अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर रिशवत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करने सबसे पहले आपको बताएं कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर वाक़ निजी बैंक में डकैती के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से जानते हैं। बुशरा, बताइएगा, गिरफ्तार कर लिया गया मुल्जिमान को, पुलिस के इस हवाले से मजीद क्या बताना है? जी, कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर निजी बैंक में 23 जनवरी को एक डकैती हुई थी, जिसमें 5 मुसल्लह अपराधी बैंक में घुस के 5 करोड़ से ज्यादा रकम लेकर फरार हो गए थे, जिनमें से 3 मुल्जिमान को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुल्जिमान को KTK से जबकि एक को जो है कोयटा से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान जो है अफगानिस्तान भागने की कोशिश कर रहे थे, जहां इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके मजीद जो 2 साथी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जी, का हमारा अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। करियम में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 5 नशिस्तों पर मुकाबले होंगे। हल्के में अवाम मसाइल बेपनाह और हल तलब नजर आते हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, मुजम्मल अब्बास से जानते हैं। जी मुजम्मल। जी बिल्कुल, लिया में आम इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर कौमी असम्बली की बात करें तो लिया में 2 कौमी असम्बली की नशीस जो है NA 181 और NA 182 पर कांटेदार मुकाबला जारी है। इसके साथ साथ अगर सूबाई असम्बली की नशीस की बात करें तो 5 जो है वो सूबाई असम्बली की नशीस है, जिनमें PP 279, PP 280, PP 281, PP 282 और PP 283 में जो है वो कांटेदार मुकाबला जारी है। इसके साथ साथ अगर NA 182 की बात करें तो उनमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर खान सैयद हैं और उनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साहबजादा फैसल हसन सुहाग में जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। जी, मुल्क भर की तरह मीरपुर माथैलों में भी इलेक्शन सरगर्मियां जारी हैं। घोटकी की 2 और 4 सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। खास तौर पर सूबाई असम्बली की नशिस्त PS19 पर सूरत हाल दिलचस्प है। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल बारी पताफी और आज़ाद उम्मीदवार नादिर अकमल लखारी में कांटे का मुकाबला होगा। तफसीलात क्या है, जहीर वसीर से जानते हैं। जी जहीर। जी, मुल्क भर में जो है सियासी गेमा गेमी जो है अरूज पर है और अगर बात करें घोड़की की तो घोड़की में जो है 4 सूबाई तक हैं और 2 कौमी असेंबली के तक हैं, जिसमें जो है 8 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो NA 198 है वहां पर जो है खालिद मुनका लुंड और मियां मुठो जो है मद मुकाबले हैं। बात करें अगर PS19 की तो 19 पर जो है कांटे का मुकाबला है, जहां पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारी खान पिताफी और आजाद उम्मीदवार सरदार नादिर अकमल खान लेगारी में जो है कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आजाद उम्मीदवार नादिर अकमल खान लेगारी से, मजीद उनसे मालूम करते हैं वो जीत के लिए कितना पुरअज़म है। मैंने अपने इलाके में काम शुरू किया, मेरा हल्का मैंने यहाँ 2002 में बहुत काम किया था, लेकिन मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा लोग मुझे रिस्पांस दे रहे हैं और लोग तंग आ चुके हैं करप्शन के दौर से। लोग तंग आ चुके हैं कि झूठ बोला जाता है, लोगों की तरजीहात बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के अंदर मैं बहुत डेस्परेशन देख रहा हूँ। जी, आपने आज़ाद उम्मीदवार की बातें सुनी, उनका कहना है इंशाल्लाह 8 तारीख को जो है जीत उनकी यकीनी होगी। जी, तहसील फैज़गंज की तमाम सियासी जमातें इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। इंतखाबात से कबल अवाम से उम्मीदवारों की मोहब्बत चाहत अपने उरूज पर दिखाई देती है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अली मोहम्मद से। जी अली। जी, मुल्क भर की तरह तहसील फैज़गंज में भी इलेक्शन की तैयारियां जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है। मैं आपको बताता चलूं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद फजल अली शाह को MNA की सीट पर मुंतखब किया गया है, जबकि मैं आपको बताता चलूं कि GDA की जानिब से सैयद सदरुद्दीन शाह राजदी को जो है वो टिकट दी गई है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि PS29 पर जो है वो शिराज शौकत राजपर को पीपल्स पार्टी की जानिब से टिकट मिली है और डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक बामन को जो है वो GDA की जानिब से फिर से टिकट दी गई है। जबकि मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर रफ़ीक बामन जो है वो गुज़श्ता 3 से 4 मरतबा MPA भी बन चुके हैं और गुज़श्ता इलेक्शन में जो है वो शिराज शौकत राज पर डॉक्टर रफ़ीक बामन से शिकस्त भी खाई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी शिराज शौकत राज पर को जो है वो MPA की टिकट मिली है। जी, कालफर केस में बानी तहरीक इंसाफ वकला गैर हाजिर रहे। वकला की अदम मौजूदगी के बायस कालफर केस में आपको बताते चलें कि गवाहन के बयानात पर जिरा शुरू ना हो सकी। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकला सफाई पर आदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इस मुतालिक तफसीलात हमीद लंगरा से जानते हैं। हमीद, आगा कीजिएगा।
जी, आज साइफर केस की समाअत जो है वो अडियाला जेल में जो है वो जारी है और उस समाअत में अभी जो है वो बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी को अपने वकला से मुशावरत के लिए जो है वो वक्फा किया गया था और ताहाल जो है ये समाअत दोबारा शुरू नहीं हो सकी। आज जो है वो बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश नहीं हुए तो उनकी जगह पर अदालत के अहकामात पर जो सरकारी की जानिब से वकला अमीर लंगर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हासिलपुर में मौजूद रेलवे स्टेशन अपनी बर्बादी का हाल खुद सुनाने लगा। हासिलपुर में 6 लाख से ज्यादा शहरियों को सस्ता सफर भी मैसर नहीं। पटरी है तो ट्रेन नहीं, नलका है तो पानी नहीं, बेंच है तो मुसाफिर नहीं। अनवारुल हक की रिपोर्ट देखिए। पटड़ी है, ट्रेन नहीं, नलका है, पानी नहीं, बेंच है तो मुसाफिर नहीं। ये वीराना कभी हासिलपुर का रेलवे स्टेशन था। कभी यहाँ आवाम का रश और ट्रेनों का शोर हुआ करता था और रेलगाड़ियों की भाप से धुआं उड़ता था। कराची से दिल्ली तक आसान और तेज सफर के लिए समा सटा बहावलपुर बहावलनगर में बिछाई गई इस रेलवे लाइन के अब सिर्फ आसार ही बचे हैं। इन लाइंस पर बिछी लकड़ियां तक निकाल ली गई हैं। ये तारीखी जंक्शन आज तबाही की तस्वीर है। हासिलपुर का रेलवे स्टेशन बिल्कुल बंद पड़ा है, वीरान है, लिहाजा मेहरबानी करके इसको चलाया जाए। इलाका ही बर्बाद कर दिता वा रेलवे लाइन पटन दे नाल। इत्थे दा पता ही कोई नहीं लगता लोगों को किधर जाना किधर नहीं जाना, नहीं तो सानू बहुत सारे फायदे सी रेलवे दे। ट्रेन का सफर करना हो तो हासिलपुर और इर्द गिर्द के इलाके की आबादी को पहले बहावलपुर या विहाड़ी का सफर करना पड़ता है। हासिलपुर रेलवे जंक्शन की बहाली के वादे गुज़श्ता 3 अदवार से होते आ रहे हैं। अब फिर इलेक्शन सर पर है और आवाम की उम्मीदें एक बार फिर जाग गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि हासिलपुर रेलवे ट्रैक को फंक्शनल करे ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। और अभी जानिए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में ट्रांसपोर्ट के किराए कम ना हो सके। चिंची रिक्शा ड्राइवर मन माने किराए वसूल करने लगे हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, अरहम शेख से जानते हैं। जी अरहम। हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता 4 माह से एक जानिब तो पेट्रोल की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए इसी तरह से बरकरार हैं। ख़ास तौर पर लोकल चलने वाली जो ट्रांसपोर्ट है जिसमें रिक्शा है उनके किराए बहुत ज़्यादा वसूल किए जा रहे हैं। जो मुसाफिर हैं, जो शहरी हैं, उनका ये कहना है कि रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से डबल किराया वसूल किए जा रहे हैं। किसी भी रिक्शे में कोई ना तो मीटर है ना ही कोई किसी रिक्शे में ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जिससे हम अपने रूट का तयन कर सकें, हमें यह मालूम हो सके कि हमारा कितना किराया बनता है। जबकि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि हमें इंतज़ामिया की जानिब से कोई नए किरायानामे नहीं जारी किए गए। इंतज़ामिया को चाहिए कि हमें जो है वो नए किरायानामे जारी किए जाएँ। शहरी मुतल्लिका इदारों से ये अपील कर रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए ताकि जो पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में जो कमी हुई है उसकी जो रिलीफ है वो बराह रास्त आवाम तक पहुँच सके। जी। कनकोट से कशमोर 2 रोया सड़क की तामीर अब तक शुरू ना हो सकी। 3 महीने पहले बजट मंजूर हुआ, हादसात में कई कीमती जानें भी ज़ाया हो गईं। तफसीलात क्या हैं, नादिर अली शेख से जानते हैं। जी नादिर। जी सर, मौजूद कनकोट के इंडिस हाईवे रोड पर जो शिकारपुर से लेकर कश्मोर तक सिंगल होने की वजह से हादसा यहाँ पर रोज के मामूल बने हुए हैं। मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके हवाले से वो क्या कहते हैं। जी देखें, ये कश्मोर से लेकर शिकारपुर तक रोड सिंगल है और सिंगल होने के बायस हादसा जो है रोज़ के मामूल बन चुके हैं। इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को डबल किया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनकर यही कहना है कि यहाँ पर जो सिंगल रोड होने की वजह हादसा रोज़ के मामूल बने हुए। मजीद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर पिछले एक माह के अंदर 30 से ज़्यादा हादसा की वजह से शहरियों ने अपनी जान गंवा दी, जिसकी वजह से यहाँ के शहरियों ने अलाकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द जो रोड सिंगल एंड डबल किया जाए ताकि हमारे प्यारों की जो मज़ीद ज़िंदगियाँ बच सकें। जी।